लाखों करोड़ों शरीर दिखा दिए अर्जुन को, और जब विराट रूप में दिखाया अर्जुन को ज्ञान, अर्जुन ने पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने ये नहीं बोला मैं परमात्मा हूँ, उन्होंने बोला मैं काल हूँ। 11वां अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है उसमें। परमात्मा स्वरूप तो वो है जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। लेकिन अर्जुन को जितने भी रूप दिखाए हैं उसमें देखो किस किस के रूप हैं, ऋषियों के, मुनियों के, राक्षसों तक के रूप दिखा रखे हैं उसमें, वो सारे जन्म ले रहे हैं। तो उस स्वरूप को काल का स्वरूप बोला। और कबीर साहब ने भी यही बोला कि देव निरंजन सकल शरीरा। अर्जुन को भी यही दिखाया गया कि सारे शरीर खड़े कर दिए और बोल दिया मैं काल हूँ, यानी जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं ये काल ही हैं। और कबीर साहब ने भी जितने भी शरीर दिख रहे हैं सबके लिए एक दोहे में वाणी स्पष्ट कर दी कि देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। हर एक शरीर में एक कबीरा भ्रमित हुआ बैठा है। अब जिनको नहीं पता कि कबीरा क्या चीज़ है वो कहते हैं अरे तो कबीर साहब खुद भ्रमित है, देखो खुद ही लिख रहे हैं कि तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, कि अपनी बात खुद बता रहे हैं कि उसमें कबीरा भ्रमित है। कबीरा नाम है जीव का जो भ्रमित है, कबीर नाम है उस जीव का जो ज्ञान को जान चुका है। और कबीर साहिब वो हैं जो सारे ज्ञानों से परे हैं, वो तो जानी जान हैं, वो शब्द गुरु हैं। जो जीव भ्रमित है वो कबीरा है, जो जीव ज्ञान में आ गया वो कबीर है, और जो मालिक हैं वो कबीर साहिब हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम ही कबीर हो जाओगे, यानी तुम ही ज्ञान में आ जाओगे, अपने सारी इंद्रियों को त्याग के अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे। अब इंद्रियां क्या हैं, ये जितना भी कुछ दिख रहा है ये इंद्रियां ही हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन्हीं 5 और 5 को जोड़ के ये 10 इंद्रियां बना के बैठे हुए हैं हम। अब जो भी अपने गुरु को शरीर मान रहा है तो वो इंद्री को गुरु मान रहा है, जबकि गुरु इंद्री तीत है, गुरु शब्दातीत है, गुरु देही तीत है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए भ्रमों में पड़े हुए। बस अब ये भ्रम तोड़ने का एक ही रास्ता है कि देही ज्ञान से ऊपर उठ जाओ। तो साहिब कहते हैं देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। इन दोनों को लखना है। पहले ध्यान विदेही को जानना है कि ध्यान कहाँ करें, कैसे करें, कहाँ पे ध्यान को रखें, वो हो गया ध्यान विदेही। और उसके बाद जो चीज़ प्रकट होगी वो है नाम विदेही। जब नाम विदेही और ध्यान विदेही दोनों का ज्ञान हो जाता है तब ये जीव कभी भव बंधन में नहीं आता है। अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जिसके लिए साहिब ने क्या बोला कि जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, अपने भगवान को शरीर